गुड मॉर्निंग बच्चों। 11th क्लास स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट, जिसमें आज हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि मैं बताऊं कि सबसे पहले थोड़ी इसकी हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे चर्चा करें। तो जैसे जैसे एलिमेंट्स की संख्या बढ़ती गई तो ये इनको व्यवस्थित करने का एक प्रयास विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाने लगा कि इनको, जिससे कि सभी एलिमेंट्स को पढ़ने में, समझने में, उनके स्टडी करने में, उनकी कैरेक्टरिस्टिक को सामने रखने में काफ़ी मदद मिली। तो इससे पहले मेंडलीव से पहले कह सकते हैं कि आपका डेबोनियर मेंडलीव का ऑक्टेट रूल है। तो काफ़ी वैज्ञानिकों ने इससे पहले प्रयास किए, लेकिन सबसे पहला जो कह सकते हैं कि बड़े स्तर पर अगर किसी वैज्ञानिक को श्रेय जाता है सभी एलिमेंट को क्लासिफाई करने का और उनको एक पीरियोडिकली टेबल में अरेंज करने का, तो वो जाता है रशियन वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव को। तो दिमित्री मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने सभी एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के क्रम में रखा और अपनी जो कह सकते हैं कि जो सजेशंस दिए, तो वो काफ़ी आगे चल के बड़ी मील का पत्थर साबित हुए, जिसके आधार मान के ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कुछ संशोधन करते हुए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की परिकल्पना सच हो पाई। तो चलो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि Dimitri Mendeleev put forward the periodic law, which form a basis of the modern classification of the element in the form of table known as the periodic table. The periodic law can be explained as if the elements are arranged in order to increasing atomic mass, their property varies in a definite manner from member to member of the series, but return more or less nearly of same value of certain fixed point on the series. तो जैसा कि इससे पता चलता है बच्चों कि मेंडलीव ने बताया कि जो अगर हम सभी एलिमेंट्स को एक प्रॉपर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अगर हम अरेंज करें, तो वो एक डिफरेंट कह सकते हैं कि एक डिफरेंट स्टेज पर आकर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में सिमिलरिटीज़ शो करेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम एक लाइन में अगर इस पीरियोडिक लॉ को अगर एक्सप्लेन कर सकें, तो द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। तो दिमित्री मेंडलीव ने कहा कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक मासेस का। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दिमित्री मेंडलीव थे, उन्होंने एटॉमिक मास को एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक माना किसी भी एलिमेंट का। दिस वाज impression version law of octave. The main point of the periodic law as stated Mendeleev in this original paper is reproduced below. तो जो मुख्य रूप से जो इस दिमित्री मेंडलीव के द्वारा जो प्रस्तुत जो टेबल थी, उसके जो मुख्य जो लक्षण थे, वो कैरेक्टरिस्टिक थे, वो निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, द एलिमेंट इफ अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट एग्जिबिट एन एविडेंस पीरियोडिकली ऑफ प्रॉपर्टी। तो अगर हम लोग एलिमेंट्स को, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में अगर अरेंज करें, तो एक समय अंतराल के बाद तो वो फिर से उन्हीं गुणों की पुनरावृत्ति करेंगे, अर्थात समान कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो आगे पाए जाएंगे। द एलिमेंट विच आर सिमिलर एज रिगार्ड देयर केमिकल प्रॉपर्टीज हैव एटॉमिक वेट एंड दे which either are nearly same value
जो एलिमेंट्स समान गुण धर्म वाले होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक जो समान होते हैं, वो या तो उनके जो एटॉमिक वेट होते हैं वो या तो वो सेम होते हैं या फिर रेगुलरली क्रम में होते हैं. The arrangement of the elements of the group element in order to atomic weight corresponding to so-called valency, as well as their distinct properties. The arrangement of element in the group in the order of atomic weight is corresponding to its valencies as well as their distinct property. Next, the elements which are most widely distributed in the nature have small atomic weight. उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे एलिमेंट्स जो कि प्रकृति में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, उनके जनरली एटॉमिक वेट जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं एंड पजेसेस शार्पली डिफाइंड प्रॉपर्टीज़, और उनकी जो गुणधर्म होते हैं वो बहुत शार्पली डिफाइंड होते हैं, बिल्कुल निश्चित होते हैं. आगे बच्चों हम लोग देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एटॉमिक वेट डिटरमाइंस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट. जो एटॉमिक वेट का जो परिणामी जो होता है, टोटल होता है, वो किसी भी एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक को निर्धारित करता है. मैनी येट अननोन एलिमेंट्स में बी डिस्कवर्ड, और अभी कई और ज़्यादा उन्होंने बताया था उस समय कि कई और ज़्यादा एलिमेंट्स का डिस्कवरी करना अभी भी बाकी है. अर्थात उन्होंने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अब तक सभी एलिमेंट्स का ज्ञान नहीं है, अभी और भी कई जो एलिमेंट्स हैं उनकी डिस्कवरी किया जाना बाकी है. द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट मे बी सम टाइम मे बी करेक्टेड एंड एड्स ऑफ नॉलेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ adjacent elements. Certain characteristic properties of the element can be foretold from their atomic weight. Mendeleev original table prepared in the light of the above statement arranged similar elements in a horizontal row, but subsequently he modified original table arranging similar element in vertical columns. तो सबसे पहले जो हम कह सकते हैं कि जो एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स को जो रखा गया, एलिमेंट्स को आपके कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल रो इस प्रकार से रो में रखा गया, लेकिन फिर इसको बाद में करेक्ट करके इसको मॉडिफाइड जो पीरियोडिक टेबल थी इसको आपके समान कैरेक्टरिस्टिक में ग्रुप्स वाइज रखा गया. ऐसे जो आपकी वर्टिकल रो होती है उनको ग्रुप्स कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल रो होती हैं इनको हम लोग सीरीज या पीरियड्स कहते हैं. The original modified period table. The tabular arrangement of the elements in the row and columns highlighting the regular repetition of the properties of the element is called periodic table. चलिए बच्चों आगे देखते हैं. Mendeleev arranged the element between the hydrogen 90s element. तो लगभग हम कह सकते हैं कि जो मेंडलीव ने जो क्लासिफिकेशन किया था वो हाइड्रोजन से लेके यूरेनियम तक लगभग 90 स्पेस प्रोवाइड करवाए थे या 90 कॉलम प्रोवाइड करवाए थे बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑर्डर टू इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में द एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्रेजेंट इन द वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप. और जितने भी एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको वर्टिकल कॉलम, जिनको मैंने अभी रिसेंटली बताया कि जो वर्टिकल कॉलम होते, जो खड़े कॉलम होते, उनको कहा गया ग्रुप. और जो समान कैरेक्टर, एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स के जो एलिमेंट्स थे उनको वर्टिकल कॉलम में रखा गया, जिनको ग्रुप्स कहा गया. द हॉरिजॉन्टल रो वर कॉल्ड पीरियड्स. और जो हॉरिजॉन्टल जो रो थी, इस प्रकार से जो क्षैतिज जो रेखाएं थी उनको कहा गया पीरियड. तो हॉरिजॉन्टल रो को आपके कहा गया आपका पीरियड और वर्टिकल को कहा गया ग्रुप्स. Mendeleev violate his periodic law at a certain place and give appropriate position to the few elements in the basis of their properties.
That is, laid its emphasis on their properties of the elements rather than its atomic masses. तो जो मेंडलीव ने खुद अपने पीरियोडिक लॉ को कहीं कहीं कह सकते हैं कि उसका उल्लंघन किया है। जैसे कि हम बात करें कि लेड जो होती है वो उसको आपके एटॉमिक मास के बजाय उसको जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके आधार पर उसको स्थान दिया गया है। जैसे कुछ एग्जांपल अगर हम कहें, फॉर एग्जांपल आयोडीन हैविंग लोअर एटॉमिक मास। आयोडीन जो है उसका एटॉमिक मास कम होता है टेरिलियम से, फिर भी इसको टेलोरियम से आगे रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा कारण है कि जो आयोडीन शो द सिमिलरिटी बिटवीन द फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। क्योंकि जो आयोडीन होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि हैलोजन परिवार का सदस्य है, वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ समानताएं प्रदर्शित करता है। तो फॉर एग्जांपल आयोडीन हैव लोअर एटॉमिक मासेस देन टेरिलियम वाज प्लेस्ड अहेड ऑफ द टेरिलियम। तो जैसा कि मैंने कहा कि आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है टेरिलियम से कम होता है, लेकिन फिर भी इसको टेरिलियम के बाद रखा गया है। इसके पीछे का जो कारण है वो है आपका आयोडीन का फ्लोरीन, टेरिलियम और ब्रोमीन के साथ समानताएं प्रदर्शित करता है या समान गुणों का शो करना। When the Mendeleev presented periodic table, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की, ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की तो केवल आपके 63 एलिमेंट्स के बारे में जानकारी थी। केवल 63 एलिमेंट के बारे में जानकारी थी। याद रखें बच्चों, 63 एलिमेंट के बारे में केवल जानकारी। थस अ नंबर ऑफ गैप इज अननोन एलिमेंट्स वर लेफ्ट इन द टेबल एंड प्रॉपर्टी ऑफ दीज। तो मेंडलीव के द्वारा दूरदर्शिता दिखाते हुए, दूर की सोच रखते हुए उनके बीच में काफ़ी गैप्स रखे गए कि उन्होंने सोचा था कि आगे इन फ्यूचर में इन एलिमेंट्स की खोज होगी और खोज होने के बाद में इन एलिमेंट्स को यहाँ पर रखा जाएगा। अननोन एलिमेंट वर प्रेडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक लॉ। दीज प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज हेल्ड द scientists in the discovery unknown element. For example, gallium and germanium were not known when Mendeleev presented the periodic table. तो इस प्रकार से अगर हम कहें कि जिस समय मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई उस समय गैलियम और जर्मेनियम की जानकारी नहीं थी। गैलियम और जर्मेनियम की जानकारी नहीं थी, बावजूद इसके मेंडलीव प्रेजेंटेड इन द पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की और इसको जो नाम दिया, दो नाम दिए। एक तो नाम दिया ए का एल्यूमिनियम और ए का सिलिकॉन। देयर प्रॉपर्टीज वाज प्रेडिक्टेड बाय द मेंडलीव एंड दीज प्रॉपर्टीज एक्चुअली मैच द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट व्हेन डिस्कवर्ड। और इन दोनों को नाम ई का एल्यूमिनियम और ई का सिलिकॉन दिया और इनकी बड़े आश्चर्यजनक रूप से इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्कवरी होने के बाद उन एलिमेंट्स के साथ पूर्णतः मिलती थी। द टेबल इज गिवन बिलो द कंपैरेटिव आइडिया अबाउट द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअली ऑब्जर्व्ड सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस एलिमेंट। तो इस पीरियोडिक टेबल से न केवल उस समय उपस्थित एलिमेंट्स बल्कि भविष्य में कह सकते हैं कि भविष्य में डिस्कवर होने वाली एलिमेंट्स के बारे में भी काफ़ी जानकारी दी। द टेबल इज़ गिवन बिलो कंपैरेटिव आइडिया अबाउट द प्रेडिक्टेड एंड एक्चुअली ऑब्जर्व्ड सम द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। ओरिजिनल टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। जो ओरिजिनल टेबल है मेंडलीव ने जो बनाई है वो आपके 8 वर्टिकल कॉलम या 8 खड़े खानों से मिलके बनी है, 8 जिनको हम कहते हैं ग्रुप्स। तो फिर से मैं बताऊं कि जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई है उसमें 8 वर्टिकल कॉलम हैं जिनको हम लोग ग्रुप्स कहते हैं। एंड ईच ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, स्पीशीज, सेम वैलेंसी। The table consists of a number of descriptors such as anomalous pairs of the position isotopes and position lanthanides and actinides, etc. Some of these descriptions do not एग्जिस्ट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो इस प्रकार से आज बच्चों हमने देखा कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के मुख्य गुण क्या हैं
किस प्रकार से किन परिस्थितियों में मेंडलीव ने खोज की और किस प्रकार की उनकी दूरदर्शिता दृष्टि थी जब उन्होंने पीरियोडिक टेबल का किया। जैसे कि मैंने बताया कि जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी किया, उनको प्रेजेंट किया, तो केवल 63 एलिमेंट्स की जानकारी थी। बावजूद इसको उनको पूर्ण रूप से विश्वास था कि आगे फ्यूचर में नए नए एलिमेंट्स की जानकारी होगी। इसके लिए उन्होंने समुचित रूप से ब्लैंक ब्लॉक्स को रखा और कुछ एलिमेंट्स जो थे, जैसे हमने बात की गैलियम और जर्मेनियम की, जिनकी जानकारी उस समय नहीं थी जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की। उस समय भी मेंडलीव ने इन एलिमेंट्स को ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन के नाम से इनको संबोधित किया और इनके बारे में पूरी जानकारी दी। और बाद में इनकी डिस्कवरी होने के बाद में पाया गया कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो गैलियम और जर्मेनियम की जो ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन से बिल्कुल काफ़ी मेल खाती हैं। तो काफ़ी जब पीरियोडिक टेबल की बात होती है तो इसमें जो मेंडलीव का जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स, इससे पहले डेवोनियर ऑक्टेट ने भी एक पीरियोडिक टेबल के रूप में अरेंज करने का प्रयास किया था, लेकिन वो इतने व्यापक और इतने विस्तृत रूप में नहीं किया था। उन्होंने कुछ एलिमेंट को लेके ही अपनी कंसेप्ट दी थी, अपना जो परिकल्पना दी थी। लेकिन जो बड़े स्तर पर और इतने 63 एलिमेंट्स को अरेंज करने का अगर सबसे पहले जो श्रेय जाता है तो वो मेंडलीव को जाता है। तो उम्मीद है बच्चों को आज मेंडलीव और मेंडलीव से किससे संबंधित जितने भी जो उनके जो उनकी कंसेप्ट थी, उनकी जो हाइपोथेसिस थी, वो आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।